हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां बनाते हैं हम मैथ्स को कूल इन मैथ्स का स्कूल। आज हम क्वेश्चन करेंगे फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1 जो फाइंडिंग द अननोन का पार्ट है। कॉन्सेप्ट मैंने अपने पिछले वीडियो में समझाया है, बट साथ साथ में यहाँ भी समझाऊंगी। क्वेश्चन कहता है राइट 5 इक्वेशन हुज सोल्यूशन इज x इक्वल्स टू -2। जैसे मैंने पहले भी बताया है, जब आपको सोल्यूशन दिया हुआ है तो आपको बेसिकली एक क्वेश्चन डिजाइन करना है जिसको सॉल्व करने के बाद आपका आंसर x इक्वल्स टू -2 आए। तो सीधा सा हिसाब है, ये क्वेश्चन हमारा बैलेंसिंग मेथड से होता है और बहुत ही अच्छी तरीके से होता है। कैसे होता है? हम सेम चीजें दोनों तरफ ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं और एक क्वेश्चन बन जाता है। जैसे हमें 5 इक्वेशंस बनानी है तो हम कोशिश करेंगे पहली वाली प्लस, दूसरी माइनस, तीसरी मल्टीप्लिकेशन, चौथी डिवीजन और पांचवी इन दो दो साइंस को एसोसिएट करके, प्लस या मल्टीप्लाई करके, माइनस या डिवाइड करके, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके, या प्लस और माइनस करके। इस तरीके से आप इन ऑपरेशंस को यूज करके बना सकते हैं। तो आइए पहली चीज हम शुरू करते हैं। हमें इक्वेशन बनानी है प्लस, कुछ प्लस करके। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखती हूं फर्स्ट इक्वेशन वी हैव टू मेक बाय यूजिंग प्लस साइन। तो हम क्या करेंगे, यहां पे कुछ प्लस करेंगे। क्योंकि हम लेफ्ट पे कुछ प्लस कर रहे हैं तो राइट पे भी प्लस करेंगे। जैसे हम यहां पे कर देते हैं +4। यहां मैंने कुछ भी नंबर ले लिया है बच्चों, आप 4, 10, 12, 13 दुनिया का जो नंबर लेना चाहते हैं ले सकते हैं। वही सेम नंबर आप राइट पे लेंगे। ये नहीं है कि लेफ्ट पे एक नंबर है राइट पे अलग होगा, वो नहीं हो सकता। दोनों जगह सेम नंबर आपको ऐड करना है। तो x के अंदर तो 4 ऐड नहीं हो सकता, तो ये तो ऐसे ही रहेगा। बट राइट साइड पे -2 और +4 बैलेंस हो सकते हैं। तो -2 +4 का आंसर आता है 2। अब आपको वापस से ट्रांसपोज नहीं करना। अब आपको क्या नहीं करना, जैसे आपका x+4 इक्वल्स टू +2 आ गया है, तो आपको इसको सॉल्व करके वापस यहां नहीं आना, क्योंकि यहां से तो क्वेश्चन स्टार्ट किया है ना। तो ये चीज नहीं करनी है। इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन ये होता है कि पता नहीं आंसर क्या है। तो जहां आपका क्वेश्चन जैसा आंसर दिखे वो ही आंसर है। तो आपने इक्वेशन फ्रेम कर दी। क्या करा आपने? हमने यहां पे फ्रेम करी इक्वेशन। तो यहां पे हम लिख लेते हैं फ्रेमिंग एन इक्वेशन। अब हम सेकंड एग्जाम्पल करते हैं। तो पेन चेंज कर लेते हैं ताकि थोड़ा सा अच्छा लगते रहे। x इक्वल्स टू -2 और यहां पे हम कोशिश करेंगे माइनस साइन के साथ बनाने की। तो इसका मतलब ये है कि x में से मुझे कुछ माइनस करना है और -2 में से भी मुझे कुछ माइनस करना है। आपकी मर्जी है, कोई भी नंबर डाल सकते हैं। जैसे मैंने 6 डाल दिया तो मैं यहां भी -6 डालूंगी। -6 यहां डाल दिया, -6 यहां डाल दिया। किस मेथड से डाला? बैलेंसिंग मेथड से। जो चीज लेफ्ट पे किया वही चीज राइट पे किया। अब x के साथ 6 माइनस नहीं हो सकता, वो एज इट इज रहेगा। लेकिन -2 और -6 जुड़ के -8 दे देगा। तो इस टाइप का जब सिचुएशन आ जाएगी तो आपने एक इक्वेशन का फ्रेमिंग कर दिया। ठीक है, अब बनाते हैं थर्ड इक्वेशन। इसकी हमारा नंबर क्या था? x इक्वल्स टू -2। इसको थोड़ा पतला कर लेते हैं क्योंकि काफी मोटा है पेन। अब ठीक है, x इक्वल्स टू -2। अब यहां पे हम कोशिश करेंगे
मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन लगा के हम क्वेश्चन बनाएं, क्वेश्चन को सॉल्व करें। जैसे मैंने 5 मल्टीप्लाई किया x में, तो मैं यहां भी 5 मल्टीप्लाई करूंगी। अब 5 इंटू एक्स 5x हो जाता है और -2 इंटू 5 -10 हो जाता है। तो ये मेरी बन गई इक्वेशन। तो ये हो गया मेरा आंसर। अब चलिए डिवीजन से बनाने की कोशिश करते हैं। तो डिवीजन से x इक्वल्स टू -2 पे थे हम। अब हमें यूज करना है डिवीजन। तो मैं क्या करूंगी, यहां x को एक नंबर से डिवाइड करूंगी, मेरा जो भी मन हो। 5 जिस नंबर से लेफ्ट में डिवाइड किया है उसी में राइट में करना पड़ेगा, क्योंकि आप सबको पता है कि हमें बैलेंसिंग नहीं छोड़नी है। जो चीज लेफ्ट पे करेंगे, वट एवर थिंग इज डन ऑन द LHS दैट हैज टू बी डन ऑन द RHS सेम। अब x से 5 तो डिवाइड नहीं हो सकता और -2 से 5 भी डिवाइड नहीं हो सकता। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखिए मैं एक और तरीका और बताती हूं। जैसे x को अगर मैंने 2 से डिवाइड किया होता तो यहां भी 2 आता, तो ये हो जाता x/2 और ये -2 और 2 कैंसिल होके -1 दे देता। तो ये मैंने एक और फ्रेम करके दिखा दिया। क्यों करके दिखाया है? क्योंकि यहाँ पे -2 और 5 डिवाइड नहीं हो रहा है, तो मैं 2 से डिवाइड कर देती हूँ। तो ये भी मेरा एक फ्रेमिंग ऑफ इक्वेशन हो गया। अब 5वीं इक्वेशन फ्रेम करनी है। कर आप बच्चों पांचों की पांचों इक्वेशन आप प्लस से कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ी सी वैरायटी सिखा रही हूं। यहां पे मैं कोशिश करूंगी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन साइन यूज करने के लिए। क्वेश्चन था मेरा x इक्वल्स टू -2। अब मैं कोशिश करती हूं कुछ मल्टीप्लाई करने के लिए, जैसे 4। तो 4 इंटू एक्स इक्वल टू -2 इंटू 4। तो ये हो जाएगा 4x इक्वल्स टू -8। यहां मैंने मल्टीप्लिकेशन साइन यूज कर लिया। अब मैं इसमें कुछ माइनस करती हूं। -2 भी कर सकते हैं, -4, 5, एनीथिंग कैन बी डन। तो मैंने ये ही यहां कर लिया। अब 4x -2 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन -8 और -2 -10 देगा। तो ये मेरा एक और आंसर हो गया। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारी इक्वेशन फ्रेम करनी सीख ली। तो अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए एक इक्वेशन जो मैं मल्टीप्लिकेशन और एडिशन से बना सकती हूं, और एक इक्वेशन जो मैं डिवीजन और एडिशन से बना सकती हूं। आप लोग मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर इस क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो उसे आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।